एस मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत कुछ ऐसा भी है जो छोटे दलों के बीच चल रहा है और आपको उनको जानने का बड़ा हक है और आपको जानना भी चाहिए कि ये दल मिलकर आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति तमाम प्रकार के प्रयोगों से चलती है। ये प्रयोग कई बार ऐसे घातक होते हैं जो राजनीतिक तौर पर किसी को नफ़ा और किसी को बड़ा नुकसान पहुंचा जाते हैं। जब आपको ये लगे कि देखने में छोटे हैं लेकिन घाव बड़े गंभीर करते हैं पॉलिटिकली, तो ये कौन से दल हैं जो इस प्रकार का आचरण करते हैं और ये कौन से दल हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं कि बड़े दलों को अब इनका साथ चाहिए होता है। ये अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने कुनबों में और अपने अपने इलाकों में फैली हुई ऐसी पार्टियां हैं जो दिखने में आपको राजनीतिक तौर पर छोटी होंगी लेकिन दरअसल इनकी उपयोगिता उन दलों के साथ बढ़ जाती है जो बहुत ही छोटे मार्जिन से अपनी सीटें हार जाते हैं, या वो पार्टियां जो बहुत ही छोटे अंतर से अपनी बड़ा मत प्रतिशत गंवा देते हैं। अगर ये छोटे दल उनके साथ जुड़ते हैं तो करिश्माई प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक समीकरणों के आधार पर चलती है, जातियों के आधार पर चलती है। और अगर आपका जातियों का इक्वेशन अच्छा है तो यकीन मानिए कि वो राजनीतिक दल कई बार बड़े बड़े करिश्मे कर जाते हैं और यूपी की राजनीति उसका एक बड़ा उदाहरण है। आज की राजनीतिक चर्चा है और विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है। हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की भी चेष्टा करेंगे कि शिवपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर आजाद और रघुराज प्रताप सिंह क्या एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और अगर आएंगे तो इनकी ताकत क्या होगी, फिर ओवैसी के संयुक्त भागीदारी मोर्चे का क्या होगा। इसी बीच एक अचानक से आप बड़ा राजनीतिक पहल उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में खूंटा गाड़ दिया है। अब वो दिल्ली बाद में जाएंगी, लखनऊ ज़्यादा रहेंगी और पूरी तैयारी के साथ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश इस बार आएंगी। उनका डेरा चुनाव तक है और प्रियंका गांधी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहती हैं, कांग्रेस को फिर से ताकतवर बनाना चाहती हैं और ये शायद कांग्रेस के लिए किया जाने वाला अंतिम प्रयास होगा, क्योंकि अगर प्रियंका के रहते कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाई तो शायद फिर कांग्रेस दोबारा से खड़ी होगी, इस पर संदेह है। इसलिए प्रियंका गांधी के लिए भी उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव एसिड टेस्ट जैसा है। उन्हें एक बड़े परिवर्तन के साथ अपनी पार्टी की जड़ों को जमाकर सफल होकर उत्तर प्रदेश में दिखाना होगा। 2019 का चुनाव रहा हो या उसके पहले के मसले, लेकिन अब अगर किसी की स्टेक सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है कांग्रेस में तो प्रियंका गांधी की है। क्या वो करिश्मा कर पाएंगी? क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगी प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी के पास समीकरण क्या है? क्या कोई कमिटेड वोट बैंक कांग्रेस के पास है या फिर मुद्दों के आधार पर वो राजनीति करेंगी, या कांग्रेस के पास बताने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है? क्या वो परंपरागत राजनीति करेंगी जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है, या फिर कांग्रेस यहां आक्रामक राजनीति करेगी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर है, टेस्ट है, चरित्र है उत्तर प्रदेश का। जिस पार्टी ने अग्रेसन दिखाया है उत्तर प्रदेश में उसने बढ़त हासिल की है, लेकिन कांग्रेस की शालीनता कांग्रेस को आगे बढ़ने से फिलहाल उत्तर प्रदेश में रोक रही है। क्या प्रियंका गांधी शालीनता के वो द्वार तोड़ेंगी और उत्तर प्रदेश में आक्रामक राजनीति करेगी? और दूसरी बात, क्या इन छोटे दलों को वो अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगी? एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये चुनाव प्रियंका गांधी के लिए भी बन गया है। उनकी साख, उनकी इज्जत और उनके राजनीतिक करियर से भी जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर आज की विशुद्ध राजनीतिक परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि कौन किधर मूव कर रहा है। जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। तो आज भी कुछ
लोग जो जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से उन्हें जाना ही चाहिए, क्योंकि वो मिशन के साथ नहीं थे, अपने स्वार्थ के साथ थे। उन्हें जहां पर अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है वहां पर जाते हैं। कांग्रेस मिशन के साथ काम करती है। देखिए, अब जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो गतिविधियां बढ़ेंगी, नेता लोग अपने एक दूसरे से मिलेंगे और मिलकर के आगे कुछ न कुछ निर्णय फिर होंगे। 2018 में पार्टी का गठन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण जनसंपर्क नहीं हो पाया। तो अब वो जनसंपर्क पार्टी के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं से मिलने, उनकी राय लेने के क्रम में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी